नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी होने वाली है, ध्यान से सुनिएगा। कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहती है उन जगहों में जाने में जहाँ पर कुछ हॉरिबल है। तो इसे डर नहीं लगता है। इसके घर में मम्मी पापा और एक छोटी बहन है। छोटी बहन भी लमसम इससे 2 साल ही छोटी है और ये जॉब करती है। तो छोटी बहन अक्सर इससे बोलती रहती है कि दी, आप ऐसी जगह पर जाती हैं और कभी कुछ हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मम्मी पापा को पता चलेगा तो और प्रॉब्लम होगी। लेकिन ये इन सब चीज़ों से बिल्कुल डरती नहीं थी। और हाँ, आपको इनका नाम बताना भूल गई, इनका नाम प्रिया है और छोटी वाली का नाम ज्योति है। तो प्रिया अभी ऑफिस में जॉब करती है और इनके घर वाले भी बहुत खुश हैं क्योंकि जॉब बहुत अच्छी है। इसका टाइम टेबल भी अच्छा है, सुबह 9 बजे जाती है और शाम को 6 बजे तक घर आ जाती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफिस में इसके जो दोस्त हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन प्रिया की इन सब बातों से कोई मतलब इसे अजीब से बोलता है कि मतलब क्या है, तुम्हें भूत प्रेतों से मिलना है, उनसे बातें करनी है, ये सारी चीज़ें किसी को समझ नहीं आती हैं। एक दिन प्रिया अपनी एक दोस्त से कह रही थी कि मैं चाहती हूँ कि लोग कहते हैं जो भूत प्रेत होते हैं वो दिखते हैं और ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, कि चलो कहीं हम लोग ऐसी जगह चलते हैं जहाँ कुछ हॉन्टेड हो और हम भी देखकर आते हैं कि आखिर ये भूत प्रेत होते कैसे हैं। तो इसकी जो फ्रेंड होती है वो बोलती है कि देखो भाई, मैं तो नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को मानती हूँ, मेरे घर वाले भी मानते हैं और मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें हमें नुकसान पहुँचा सकती हैं। लेकिन प्रिया बोलती है कि ये सारी चीज़ें नहीं हैं, हम सब साइंस के स्टूडेंट हैं और हमें पता है कि ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं होती हैं, फालतू की चीज़ें हैं, लोग झूठ बोलते हैं, अफवाह फैलाते हैं। तो उसकी फ्रेंड बहुत समझाती है लेकिन प्रिया को कुछ भी समझ में नहीं आता है। एक दिन ऐसे ही इनके गांव में शादी थी और फैमिली के सारे मेंबर जा चुके थे। इनके पापा का फ़ोन आता है कि प्रिया, अगर तुम्हें आना है तो तुम भी आ सकते हो, ऑफिस के बाद वहाँ से निकल लेना, हमें थोड़ा जल्दी जाना था इसलिए हम लोग चले गए हैं। तो प्रिया कहती है ठीक है पापा, हम लोग आएंगे, मेरी एक फ्रेंड है वो भी आएगी। तो जब ये अपनी फ्रेंड से बोलती है तो फ्रेंड कहती है मैं तो नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मेरे घर में मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे उनके पास रुकना पड़ेगा, पापा भी नहीं है। तो प्रिया कहती है चलो ठीक है, मैं अकेली ही जाऊँगी। तो वो अपने पापा से बोल देती है पापा मैं आऊँगी और थोड़ा लेट हो जाएगा लेकिन मैं आऊँगी ज़रूर। तो उनके पापा कहते ठीक है। अभी ऑफिस से आ जाती है 6 बजे और इनका घर मतलब ऐसी जगह पे था जहाँ से बस स्टॉप भी दूर है। तो ये अपने घर जाती है, कपड़े चेंज करती है, बैग में थोड़ा बहुत सामान लेती है अपना। वैसे तो मम्मी पापा सामान लेकर गए थे लेकिन अब थोड़ा बहुत सामान उसे अपने एक छोटे से बैग में लेना था। तो वो बैग उसने लिया और स्कूटी इसने सोचा कि बस स्टॉप पर पार्क कर देंगे। तो स्कूटी से बस स्टॉप तक पहुँचती है और वहाँ से उनका गांव लगभग 100 किलोमीटर था, तो बस लेकर जाना था। लेकिन बस स्टॉप पर खड़े खड़े बहुत लेट हो जाता है और बस इसको नहीं मिलती है क्योंकि 8 बजे वाली बस लास्ट बस थी और वो बस मिस हो गई थी। अब ये खड़े खड़े परेशान थी कि ट्रेन भी निकल चुकी होगी और बस भी निकल चुकी है, तो अब मैं क्या करूँ, कैसे जाऊँ। तभी इसके दिमाग में एक बात आती है कि क्यों ना कुछ एक्साइटमेंट किया जाए और किसी ऐसी गाड़ी से चलते हैं जिससे कुछ मज़ा आएगा और हो सकता है कहीं भूत प्रेत देखने को मिल जाए। अब ये सोच ही रही थी, तभी सामने से एक ट्रक आ रहा था। इसने ट्रक वाले को हाथ दिया तो ट्रक में जो भैया थे उन्होंने गाड़ी रोकी और उन्होंने पूछा बेटा कहाँ जाना है। तो इन्होंने बताया कि भैया मुझे आगे उस शहर तक जाना है और वहाँ से आगे मुझे गांव में जाना है।
तो वो बोलते हैं ठीक है बैठ जाओ। अब ये वो भैया अकेले ही थे आज, उनके साथ उनका जो साथ में होता है हेल्पर वो नहीं था। तो उन्होंने कहा ठीक है आगे ही बैठ जाओ और कोई प्रॉब्लम नहीं, पीछे सामान है, ट्रक लोड है। तो ये बैठ जाती है आगे और ट्रक चल देता है। ट्रक की आवाज़ रात में वैसे ही बहुत ज़्यादा डरावनी दिखती है। तो ये बैठी है, बहुत खुश थी, एक्साइटेड थी कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होगा, कुछ अलग होगा, कुछ अच्छा होगा। तो ट्रक वाला समझ जाता है, वो देखता है, कहता है बेटा क्या बात है, तुम बहुत खुश लग रही हो। तो वो कहती है मैं आपसे एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? तो वो कहता है नहीं बताओ तो ये कहती है क्या आपने कभी भूत प्रेत से उनसे मिले हैं? क्योंकि आप तो लेट नाइट गाड़ी चलाते हैं, आप कभी दिखे तो ज़रूर होंगे, मतलब ऐसे लोगों को सब मिले भी होंगे, क्योंकि लेट नाइट ये सब चीज़ें होती हैं, सुना है मैंने, वैसे तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ट्रक वाला प्रिया की तरफ बड़े गौर से देखता है, फिर बोलता है बेटा इन सब चीज़ों का मजाक नहीं उड़ाते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती हैं। तो प्रिया कहती अरे अंकल आप भी मतलब ये सारी बातों पे विश्वास करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा होता है। तभी एक स्कूल वहाँ दिखाई पड़ता है, थोड़ी दूरी पर था। तो ट्रक वाला बोलता है यहाँ से मैं एक रोज़ लड़की को 4-5 दिन से पिक कर रहा हूँ और वो लिफ्ट मांगती नहीं है, लेकिन मैं उसे दे देता हूँ जैसे मैंने तुम्हें लिफ्ट दी है। लेकिन आज वो लड़की यहाँ दिख नहीं रही है। तो प्रिया कहती हो सकता है वो चली गई हो। तो ये कहता है नहीं इतनी लेट हो गया है, यहाँ पर इतनी रात में सेफ़ नहीं होता है लड़कियों का, पता नहीं वो गई भी है कि नहीं गई है। तो जैसे ही ये स्कूल के जस्ट सामने पहुँचते हैं गाड़ी एकदम से रुक जाती है। अब तो ऐसा लग रहा था जैसे बहुत तेज़ी से धक्का लगा है और गाड़ी रुक जाती है। तो ड्राइवर अंकल जो थे वो समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है। वो गाड़ी से उतरते हैं, चेक करते हैं तो पता चलता है कि टायर पंचर हो गया है। अब वो बोलते हैं ओफो ये टायर भी अभी पंचर होना था और हमें तो इतनी दूर जाना है। तब तक प्रिया भी गाड़ी से उतरती है और देखती है तो कहती है अंकल अब क्या होगा? तो कहते टेंशन नहीं लो बेटा, मैं ठीक कर लेता हूँ, मेरे पास टायर है और मैं उसे अभी सेट करता हूँ। वो टायर निकालते हैं गाड़ी से और ट्रक का पहिया लगाते हैं। अब जैसे ही चलने ही वाले थे तभी देखते हैं कि वो जो स्कूल है, स्कूल की छत पर कोई लड़की खड़ी है और एक अजीब तरह से वो खड़ी है, हाथ फैला करके, उसके बाल खुले हुए हैं और शायद स्कूल ड्रेस उसने पहन रखा है, क्योंकि दूर थी तो इतना समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अचानक से एक गाड़ी गुजरती है, उसकी लाइट से जब ये ड्राइवर अंकल उस लड़की का चेहरा देखते हैं तो एकदम से चौंक जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। तभी प्रिया उनका हाथ पकड़ती है और बोलती है अंकल आप कहाँ जा रहे हो मुझे इस जंगल में छोड़ करके? तो वो बोलते हैं कि अरे बेटा वो जो ऊपर लड़की खड़ी है उसे देखा तुमने? वो लड़की वही लड़की है जिसे मैं रोज़ लिफ्ट देता हूँ और वो लड़की ऊपर खड़ी है, शायद कुछ प्रॉब्लम में है, ऐसा ना हो कि वो कूद जाए, तो मुझे बचाना होगा। अब प्रिया भी उनके पीछे पीछे दौड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं दौड़ पाती। अंकल बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं और स्कूल के अंदर चले जाते हैं। प्रिया ये चीज़ें खड़े देख ही रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी रात में स्कूल खुला है, लेकिन ये खड़े गेट के पास देखती रहती है और वो लड़की प्रिया को कहीं दिख नहीं रही थी। वो अंकल ऊपर जाते हैं और ऊपर जा कर के वो जब देखते हैं तो लड़की ऊपर से कूद जाती है। अब उसके बाद वो लड़की नीचे गिरी या नहीं गिरी, अंकल वहाँ से उनकी देखने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि बहुत डर गए थे। तो वो नीचे उतरते हैं। प्रिया को भी आवाज़ आई थी किसी के चीखने की बहुत तेज़ी से। प्रिया इधर उधर देखने लगती है लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तभी वो अंकल नीचे उतर के आते हैं और उधर जंगल की तरफ जो गार्डन था स्कूल का, उस गार्डन में ये ढूंढने लगते हैं कुछ। तो प्रिया उनके पास जाती है और पूछती है अंकल क्या ढूंढ रहे हैं आप? तो वो बताते हैं कि वो जो लड़की थी वो ऊपर से गिर पड़ी है या कूद गई है पता नहीं, लेकिन इधर ही गिरी थी। तो प्रिया कहती है अंकल आवाज़ तो मुझे भी आई थी लेकिन कोई लड़की गिरते हुए मुझे नहीं दिखी। अंकल कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने ऊपर से देखा है उसको। तो वो कहती है कि पता नहीं लेकिन मुझे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा। अब अंकल कहते हैं अब चलो जो भी है, लेकिन चलो हम लोग जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं चल के। अब वो प्रिया का हाथ पकड़ते हैं और जल्दी जल्दी वहाँ से निकलते हैं भागते हुए। प्रिया भी उनके पीछे पीछे भाग रही थी
और गाड़ी का दरवाज़ा जैसे ही खोलते हैं, आप लोग सोच नहीं सकते हैं कि गाड़ी के अंदर वही लड़की बैठी है जो लड़की ऊपर से गिरी थी। ये देख करके वो ड्राइवर अंकल एकदम से चौंक जाते हैं, क्योंकि वो तो पहचान गए थे, प्रिया नहीं पहचान रही थी, लेकिन प्रिया डर गई थी कि आखिर ये लड़की है कौन। तो वो अंकल से पूछती है, अंकल ये कौन है। अंकल चुप रहने का इशारा करते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम ऊपर चढ़ो। तो ये अपने ड्राइवर जिधर बैठते हैं उस साइड से उसे चढ़ा करके बीच में बैठाल देते हैं और वो लड़की किनारे बैठी थी। तो ये अंकल ऊपर चढ़ते हैं और उस लड़की से पूछने की कोशिश करते हैं कि बेटा तुम कैसे गिरी, क्या हुआ। तो वो जैसे ही अपना सर उठाकर ड्राइवर अंकल की तरफ देखती है, उसकी आंखें एकदम काली थी और सर से खून टपक रहा था। ये देख करके ये दोनों इतना ज़्यादा डर जाते हैं, प्रिया भी थर थर काँप रही थी। ड्राइवर अंकल ने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और गाड़ी वहाँ से चला दी। बहुत स्पीड में गाड़ी लेके वो चले थे वहाँ से। उन्होंने प्रिया को भी नहीं देखा कि वो बेहोश है। उन्होंने सोचा आगे किसी अच्छी जगह पर जाकर गाड़ी रोकेंगे। तो वहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर एक ढाबा था, उस ढाबे पे उन्होंने गाड़ी रोकी और प्रिया को गाड़ी से नीचे उतारा। नीचे उतार करके वो ढाबे की जो चारपाई होती हैं उस चारपाई पर प्रिया को लिटाया और ढाबे में 1-2 औरतें भी थीं, आदमी भी थे, उनको बुलाया। प्रिया को होश में लाने के लिए उन लोगों ने पानी आनी डाला, उसे होश में लाया। प्रिया अब भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। तो उन ढाबे वालों से जब बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर जो स्कूल है वो स्कूल आज से 10 साल पहले से बंद है और वहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं है। तो ड्राइवर अंकल ने बोला कि मैं 1 हफ्ते से एक लड़की को रोज़ लिफ्ट देता हूँ। वो लड़की लिफ्ट लेती है मुझसे और यहाँ थोड़ी दूरी पर जाकर वो उतर जाती है, बोलती है यहाँ पर मेरा गांव है। तो आज मैंने ऐसा ऐसा देखा है। तो वो कहते हैं कि वो लड़की कोई और नहीं, उसी स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की है और उस लड़की के साथ उस स्कूल के कुछ लड़कों ने बदतमीज़ी की थी, उसे बहुत परेशान किया था। इस वजह से उस लड़की ने स्कूल को जाना बंद कर दिया था। लेकिन एक दिन जब वो स्कूल गई, उन लड़कों ने उसे बाथरूम में बंद कर दिया था। किसी तरह जब वो स्कूल के बाथरूम से बाहर निकली तो वो इतना डर गई थी कि ऊपर छत से जाकर उसने छलांग लगा दी थी। तो वहीं पर उसकी मौत हो गई थी। तभी से कहते हैं उस स्कूल में और स्कूल के आसपास उसकी आत्मा घूमती रहती है, लोगों से लिफ्ट मांगती है, मदद मांगती है, लेकिन उसकी आत्मा वहाँ दिखती है। इसी की वजह से वो स्कूल बंद हो गया था और आज 10 साल हो गए हैं, वो स्कूल एकदम खंडर हो गया है। तो ये ड्राइवर अंकल और प्रिया जब ये सुनती है तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं लोग। प्रिया को आज यकीन हो गया था कि भूत प्रेत होते हैं, वो नहीं मानती थी, लेकिन आज उसे यकीन हो गया है और अब वो इतना डरती है कि इन सब बातों का जिक्र वो किसी के सामने करती भी नहीं है। ड्राइवर अंकल ने सही सलामत प्रिया को उसके गांव पहुंचा दिया था। जब वो अपने गांव गई, अपने मम्मी पापा से मिल करके उसने पूरी बात बताई उनको और बहुत अच्छे से रही, 2 दिन वहाँ रही। उसके बाद अपने घर आई, अपनी फ्रेंड को भी उसने बताया। तो उसकी फ्रेंड ने कहा मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि ये सारी चीज़ें होती हैं और तुम मानती नहीं थी। तो प्रिया अब मानती है और आप लोग भी इन सब चीज़ों को इग्नोर ना करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप लोगों को आज की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।